और समा ने 16 फरवरी को यह खबर पहले ही ब्रेक की थी कि चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान मुस्ताफी होने पर गौर कर रहे हैं और वो जल्द अपना इस्तीफा वज़ीर-ए-आज़म को पेश कर सकते हैं। ये खबर हेड ऑफ समा इन्वेस्टिगेशन यूनिट जाहिद गिशकोरी ने दी थी। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर ही मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अपने नाज़रीन को हम बता रहे हैं कि समा ने 16 फरवरी को ये खबर ब्रेक की थी कि चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान मुस्ताफ़ी होने पर गौर कर रहे हैं और वो जल्द अपना इस्तीफ़ा वज़ीर-ए-आज़म को पेश कर सकते हैं। ये खबर हेड ऑफ इन्वेस्टिगेटिव सेल जाहिद गशकोरी ने ब्रेक की थी। अपने नाज़रीन को हम दिखा भी रहे हैं उस वक्त जो खबर समा ने ब्रेक की थी उसके कुछ क्लिप्स और उसके जो कुछ टीज़र्स और टिकर्स हैं वो इस वक्त समा की टेलीविजन स्क्रीन पर चल रहे हैं। अपने नाज़रीन को बता दें कि समा ने 16 फरवरी को ये खबर ब्रेक की थी कि चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान मुस्ताफ़ी होने पर गौर कर रहे हैं और वो जल्द अपना इस्तीफा वज़ीर-ए-आज़म को पेश कर सकते हैं। तो आपको बता रहे हैं ये खबर पहले ही 16 फरवरी को समा पर ब्रेक हुई थी। चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान मुस्ताफी होने पर गौर कर रहे थे। तो ये खबर हेड ऑफ समा इन्वेस्टिगेशन यूनिट जाहिद गिशकोरी ने दी थी, जो इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। उनकी ब्रेकिंग पर उन्हीं से बात कर लेते हैं। जाहिद साहब, आपने पहले ये खबर ब्रेक की थी, क्या कहेंगे आप? जी देखें, ये हाई प्रोफाइल सोर्सेज से हमारे पास उस वक्त स्टोरी आई थी। उस वक्त भी जो उस वक्त के मौजूदा चेयरमैन थे आफ्ताब सुल्तान, उनसे मेरी बात हुई थी। मल्टीपल सोर्सेज से कंफर्मेशन के बाद हमने ये स्टोरी ब्रेक की थी कि वो बहुत जल्द रिज़ाइन कर सकते हैं। 4 दिन बाद उन्होंने रिज़ाइन किया है और अब मैं आपसे दोबारा ब्रेकिंग स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ जो थोड़ी देर पहले मेरी आफ्ताब सुल्तान से बात हुई है। आज उनकी तफसीली मुलाकात हुई है। पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुख्तलिफ नौइयत की जो डिस्कशन थी वहाँ पर की गई है। आफ्ताब सुल्तान जो कि पहले ही वज़ीर-ए-आज़म को बता चुके थे 4 दिन पहले कि मैं मुस्ताफ़ी हो सकता हूँ। कई हफ्तों से मुख्तलिफ अहम मामलात चल रहे थे। उन्होंने ये कहा था कि मैं अपने काम में मदाखलत नहीं करने दूंगा जब तक मैं चेयरमैन नैब हूँ। कई क्वार्टर से, कई शख्सियात से प्रेशर था चेयरमैन नैब पर, जो हमारे ज़राए का बताना है हाई प्रोफाइल केसेस थे। मौजूदा जो कानून है इसके तहत 2600 से ज़ायद लोगों को फ़ायदा पहुंचा है। कुछ ऐसी हाई प्रोफाइल शख्सियात हैं जो ये चाहती थी कि मौजूदा कानून से उनके केसेस जो हैं अदालतों से वापस ना हो, उनको मौजूदा कानून के तहत ना देखा जाए, जो पुराना कानून था उसके तहत चलने दिया जाए और अल्टीमेटली वो केसेस ख़त्म हो जाएं। जिसकी वजह से चेयरमैन नैब पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि वो कानून की रोशनी में चीज़ों को आगे बढ़ाएं जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं, या फिर अपना इस्तीफा पेश कर दें वज़ीर-ए-आज़म को। आज तफसीली मुलाकात हुई है वज़ीर-ए-आज़म को। पहले भी वो अपने जो कंसर्न थे, जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो पहुंचाते रहे थे। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म से आज दरख्वास्त की कि वो मेरा रिज़ाइन एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि जो उनका कैरियर है आपको मालूम है वज़ीर-ए-आज़म और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की फैमिली के साथ चेयरमैन नैब के पहले से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, ज़ाती नौइयत के हैं। ये एक वजह थी बहुत सारी वजूहात में जिसकी वजह से उन्होंने ये ओहदा जो है लिया था चेयरमैन नैब का। उस वक्त जब बहुत सारे कंसर्न थे, तहफ़्फ़ुज़ात थे, फिर मुख्तलिफ कानून जो पिछली हुकूमत ने पेश किए थे उसमें 700 लोगों ने फ़ायदा उठाया जो कि इमरान खान की हुकूमत थी। उसके बाद जब मौजूदा हुकूमत आई, इन्होंने नई कानून साजी की जिससे मजमूई तौर पर 2400 लोगों को फ़ायदा हुआ है। 650 अरब रुपए का जो मुबैना तौर पर इल्ज़ाम था उन लोगों पर कि सरकार के कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचाया है, उनके केसेस या तो ख़त्म हो गए या डॉर्मेंट हो गए या एहतसाब अदालतों से वापस हो गए। आज जब उनकी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हुई, बहुत अच्छी मुलाकात रही है और वज़ीर-ए-आज़म को उन्होंने एतमाद में लिया है। उन्होंने बताया है कि जो उनके करियर क्रेडेंशियल्स हैं उनकी रोशनी में वो केसेस को आगे लेके जाना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा दबाव ज़रूर है, वो चाहते हैं कि ठीक है, बहुत ज्यादा दबाव था। इसी हवाले से तफसीली बातचीत हुई वज़ीर-ए-आज़म साहब से। बहुत से पॉइंट्स जिनको ज़ेरे बहस लाया गया, उन पॉइंट्स के बाद डिस्कस करने के बाद इस्तीफा वज़ीर-ए-आज़म को पेश किया। जाहिद गिशकोरी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलन आगाह किया।